तो अभी हम लोग देख रहे थे या देख रहे हैं कि एक छात्र 12वीं के बाद किन किन बिंदुओं पर विचार करके अपने सही सब्जेक्ट का, अपने सही विषय का चयन कर सकता है ना, और वो आगे अपना करियर को शिखर तक ले जा सकता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी विषय की जानकारी नहीं होती है कि किस विषय में और आगे बढ़ा जा सकता है, या ऐसे ऐसे जगहों पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं हम लोग, उसकी परीक्षाएं कौन कौन सी होती है उसको वो जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि भारत के जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम संस्थान है, जैसे कि हम लोग का आईआईटी है, एम्स है, ये सब में किस किस तरह से एडमिशन होता है, किस किस तरह के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम लोग भारत में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, उसमें कौन से परीक्षा के तहत, कौन से एग्ज़ाम के तहत हम लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर कैसे अपना नामांकन करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले भारत में 12वीं के बाद जो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा होता है वो होता है आप लोग का जेईई, अर्थात ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको हम लोग जेईई मेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 12th में जिनका PCM अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं ना, और इसका फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जब उसमें क्वालिफाई करते हैं ना, तो क्वालिफाई करने के बाद फिर से और एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग जी एडवांस कहते हैं। इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज कहते सकते हैं, वो आईआईटी, आपका आईआईटी में एडमिशन होता है, जिससे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर वहाँ से निकल करके सामने आते हैं। ये कहे कि आप बहुत सारे जगहों में जितने भी इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं वहाँ के जो चीफ होते हैं, सीईओ होते हैं, जैसे हम लोग सुंदर पिचाई की बात कर ले, है ना, जो गूगल का सीईओ है, सुंदर पिचाई की बात कर ले, वो आईआईटी चेन्नई का वो छात्र रहे हैं। तो वो ऐसे जगहों में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर की हम लोग बात कर लें तो नीट का एग्ज़ाम, ये उनके लिए होता है जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है ना। तो वैसे छात्र नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, नीट अर्थात नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज कहने का अर्थ है हमारा एम्स है, रिम्स है, इस तरह के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, इसी के एग्ज़ाम के मदद से वहाँ पर एडमिशन होता है। और आप भी ये कर सकते हैं, चूँकि ये भारत के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है ना, जिससे आप एम्स जैसे संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो अपने स्तर से एग्ज़ाम लेते हैं, है ना, स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। जैसे हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्तर पे, राज्य स्तर पे टेस्ट लेते हैं और वहाँ से अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर उनका एडमिशन होता है। अब हम लोग तीसरे नंबर की बात कर ले तो क्लैट, CLAT, क्लैट जो होता है कॉमन लो एप्टीट्यूड टेस्ट, अर्थात इसका जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे 12 के बाद, इसमें आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी तरीके से हैं आप ना, तो उसको कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आप 12 पास हैं। तो 12 पास करने के बाद आप जो है भारत के जब जो सबसे सर्वश्रेष्ठ NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और जिसकी अवधि 5 साल की होती है। 5 साल के बाद जो है आपको लॉ का डिग्री मिल जाता है ना। उसके बाद आप जो है वो लॉ के क्षेत्र में, एडवोकेट के क्षेत्र में, जजमेंट के क्षेत्र में, है ना, आगे बढ़ सकते हैं, और यही इसी के मदद से, क्लेट के मदद से आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। तो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में आपका एडमिशन होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं CPCT, चौथे नंबर पे हम लोग आ जाए CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हम लोग का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट को करते हैं। ये भी
आप इसके मदद से आप सेंट्रल लेवल के जितने भी भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं वहाँ पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के मदद से भारत के जितने भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं या अंडर ग्रेजुएट प्लस कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको बहुत सारे जो कॉलेज हैं अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं वहाँ के बारे में जानकारी नहीं होती है या किसी कारण से एडमिशन नहीं होता है, तो जिस कारण से भारत सरकार ने एक नई प्रवेश परीक्षा जो है वो तैयार की है। इसका जो है नमूना तैयार किया है जिसके मदद से आप 12th क्लास के बाद अगर CUET का एग्ज़ाम लिखते हैं उसके बाद पास करते हैं तो भारत के सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं वहाँ आपके विषय से आप वहाँ पर नामांकन ले सकते हैं और आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के जो CUET के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज आते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, भारत सरकार के मदद वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मेधावी छात्र हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हम लोग कह सकते हैं जिससे 12th क्लास पास आउट विद्यार्थी किसी भी विषय में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, किसी भी विषय में अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो इसमें इस एग्ज़ाम के मदद से वो आगे एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो अगले अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो अगला एग्ज़ाम जो आता है हम लोग का CAT CAT कैट मतलब होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अर्थात इस एग्ज़ाम के मदद से भारत के जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान है अर्थात जो मैनेजमेंट कॉलेज है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। तो इसके मदद से आप बहुत बड़े कंपनी के बहुत बड़े मैनेजर बन सकते हैं ना, बहुत बड़े बड़े फर्म के आप मैनेजर बन सकते हैं। इसी से आपका एडमिशन होता है। चूँकि और भी बहुत सारे जो मैनेजमेंट के टेस्ट होते हैं जैसे JET, मैट, ये सब भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़े टेस्टों में से आता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में उसको हम लोग CAT कहते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम लोग अंत में कहें तो इसके बाद आता है NCHMCT अर्थात नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग नेशनल सर्टिफिकेट फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल सर्टिफिकेट फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके मदद से भारत के जितने भी बहुत बड़े बड़े होटल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि समय के साथ जो है वो कैरियर बदलता है, क्षेत्र बदलते हैं और नए नए अवसर बाहर कर निकलते हैं। उसके लिए 12वीं के बाद आप जो है NCHMCT का एग्ज़ाम है उसको आप लिख करके क्वालिफाई करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अभी हमने बात किया कि 12 के बाद हम लोग एक अच्छे सब्जेक्ट का, अच्छे विषय का चयन कैसे कर सकते हैं और उसको चयन करने के बाद अगर उस तरह के अच्छे संस्थानों में हमको एडमिशन लेना है तो हम लोग किस किस एग्ज़ाम से गुजर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब